राम राम जी। राम राम जी। के नाम है थारो? सरोज। ये पूरा मामलो बताओ, के बात हुई है? पूरा मामलो हमारी शादी करी ना, जब सुई बिगड़वा लागी। कितना साल होगी थारी शादी में? हमारी शादी 10 साल होगी। अच्छा, 10 साल के अंदर मतलब पहला भी था ना कोई प्रताड़ित करे है कि? पहले अब ठीक करवा लागा शादी में। पहले आए करता मैंने थोड़ी बहुत ही सूचना लागती हो तो अतु ही सामान दे रहे हो, तो मेरे पापा मैंने एक गाड़ी दे रहे हो, फिर वो के रोब करो कि मैं 2 गाड़ी दे। फिर मेरे पापा देखो कि टाबर यहाँ अपना टाबर है ना, तो 2 गाड़ी भी दे दी बार सारा काम करते हो। फिर मैं सासर चल गई। सुबह सासर चल गई तो फिर मानो फिर मुड़ को आबादी, तो फिर बैठे अंधेरों को फिर मुड़ को भाई आबादी ना तुम्हारा पीर का गाड़ी कर गाड़ी भेजी, फिर माना अठे लाया। जो सुनीता जी का पति है वे क्या काम करे? वो फौज में लाग रहे हैं, सीआरपीएफ में। सीआरपीएफ में। और जो थारा सास ससुर है वे भी थाना जो परेशान कर रहे हैं कि? हाँ वे भी बीच बीच में खोजता तो रही। वे भी थान जो मतलब सूचना कब मिली? सूचना काल 2:30-3 बजे। हाँ फिर काल तो मेरे को काम ही कर दिया सारो। फिर दोपहर में सोते आ जाना 2:30-3 बजे सूचना मिली। जना क्या मिली कि कोई कल लागी। फिर वो की कल लागी जना फिर थोड़ी थोड़ी बोली कि मोती जी के लागी। फिर कोई काकी ताई आई ना जी की बोली भाई है कि तेरी सासू में साइलेंट आडा टेक आगो। और सासू की उड़ा दी पहले तो ससुरा के लागी और सासू के लागी। फिर यहाँ करता करता साची बात कौन बताया। फिर फोन करेगा जना फिर पड़ो पाचे वह ओत का। फिर क्या किया कोई विवाह एक भाई है हमारे जयपुर है, बिन तो बता दे कि थारी वाहन खत्म होगी। फिर करे ना कि थारी वाहन खत्म होगी ना, बोले क्या होगी भाभी को नाम ले दिया कचा आडे टेक आगू भाई कभी। जब यो मामलो है तो भी टाइम थे कटा? मैं तो पी रही 10 दिनों का मैंने अठाया अठे ही मैं तो घर। और बांका जो पति है वे माँ इतना तो घर आई हो बताने के लगा बांका पति को आता ही चीज? हाँ पूरा पति को आता है। पूरा पति को आता पूरा, क्योंकि आपसे का ज्यादा चरित्र गिर गो तो एकदम सु भाई तो भी ना आपसे का अच्छी को लागती है एकदम से चरित्र गिर गो भी को। मतलब वहाँ के बीच में वाद विवाद होता ही रहता है। हाँ तो एक बार फोन कर दे तो पूरी रात फोन चला तो वो यहाँ देख तो नहीं कि यार फोन 5 बजे चला दे तो वही कौन सोच तो यार रोटी भी खाएगी के। तो कद घर का बताने की भी कोशिश कौन करी? सब घर का ने रोबाने सब घर का ने 18 ने 18 ने कौन बताई? 18 क्यों कौन बताई? 18 ने सोचती कि सुधर जाएगा सही करी भाई थोड़ी भाई सही करी सही सुधर जाएगा। आई ओली सोली सुना तो आई ढेर में बोए भाई सही सुनी सही करी। मैं भी नहीं समझती भाई ओ आदमी रखो तू ही लुगाई रहेगी दूसरी तो कहानी की कुनी। सुधर जाओ मेरे भी बैठे है दोनों को एक ही घर में। तो थाने तो ये चीज को ध्यान होगो। ध्यान हो तो एक बात बता रही हूँ ना तो हाँ अरे कोई दूसरा वो बोल भाई बंदे तो और सभी को तीर की जेट रखता क्योंकि वो ससु बड्डो रखो ना अभी कर रिपिया भी शरीर से भी भारी हो और से हल्का हल्का कोई बोलता भी नहीं देखता कि अब एक मेल देखो ना तो 2500 में बचीड़ खागो कोई तो बोलता भी नहीं डरता। और बस सारा दिन आपको फोन में मगर तो और वो लुगाए से तो नहीं बतला ले मोटेरा सुबह कदे आपकी जबान खोल कौन बतला तो कदे कोई बैठी चा में जाबो कदे 5 आदमी भेड़ो है ना बैठे बैठो भी वो कोई काम को नहीं हो वो घर आ तो और आपका ना बाहर निकल तो निमट बात बाहर निकल तो सारा काम सागा ही कर जातो नार भी बैठे जाते और गटर में बढ़े जाते उल्टो जार मारने पड़ जाते बस नहीं कहते वो। कितना टाबर है बांका? मेरे 2 टाबर ही और थारा? मेरे भी 2 ही मेरे भाई ही 2 अरबी का एक भाई है एक भाई। तो बांको के कहना है कि आत्महत्या करी है? वह तो अब एक ही पर मेरी बहन कौन करी मन पूरा को पूरा से कब बिको आदमी मारी है। तो वहां पर कोई निशान है बॉडी पर? हाँ पूरा का पूरा निशान अरे छातियां लीली हो रही अरे यहाँ लीलू पड़ रही लीलू पड़ रही जांगा कर मंगरा कर फिर गया ना ये घर का तो मैं कदे गया वहां भी कुछ नशो पतो कौन देखो दारू कौन पी तो चाय कौन पी तो कदे बीड़ी सिगरेट कौन पी तो पढ़ा घर का गया ना भाई का रूम में उथड़ा पुथड़ा तो एक तो बेड पड़े टावर खेली जको एक चामटी पड़ी बेड के नीचे और 4-5 सिगरेट पेड़ी पड़ी भी कमरा में लील बंदरी काली हो रही चोट ना काली हो रही। वो शुक्रवार की रात आया शुक्रवार की रात वो हमेशा हर शुक्रवार ना तो 10:30 बजे बाद में हर शुक्रवार ना तो 10:30 बजे कदे 11 भी बज जाता भी हर शुक्रवार नगर आ तो फिर सोमवार सुबह उठ जाता वो तो वो शुक्रवार नगर आया कि बड़े आस पड़ोस का
भी बाको भी भाई सब देखे हैं मैंने कि 7 हमारे पास में रोड लगे भी बस में जाता है 7 बजे उल्टो तो सुबह 7 बजे भी बस में बैठो वो और मेरे छोटो वो छोरो ने छोटो सो भाभी ने फिर अठेली आया वो रात में बोले मम्मी वो बोलूंगा जन्म वो बेटा की को ले गो बड़ी मम्मी को फिर भी क्या खुल गई बैठी और के गए मम्मी बड़ी मम्मी ने पहले ही मार दिया और नीचे सो दिया मैं बोले बड़ी मम्मी तो मेरे से बड़ी मम्मी बोली नहीं बस वो चलो यह बात की है। बच्चा वहाँ के पास में आके भी टाइम हाँ बीका बच्चा बीका पास में या तो वे देखा को नहीं की बीकी बड़ी भाई तो बात सो गई नींद आ गई भी नहीं फिर सुबह उठाना था ना बाबा ये की मम्मी मैं ये सोच रही मम्मी वहां ने काम कर रही होगी मम्मी पाएंगे मम्मी मैं उठ रही बैठ काम गया हमारे काकेर सुसरो है वो टाबरा ने पकड़ बोले ले सिटिया टाबरन थारे घर ले जा खिला ले और बंदरा दिन बोल खतान पांचवा टाबरन बिगवाड़ी में ले जा बाहर दे तो फिर मेरे घर का गया ना तो ये ली टाबरन तो टाबरा का केडर डाल दियो कि पुलिस ले जाएगी तो हम जेल में ले टाबरा आवी नहीं आप मेरे पापा ने देखते हैं टाबर जब दिया नाना जी आगा मामू आगो टाबर मारकर कुनिया मम्मी बाहर कौन जावा नाना जी बाहर कौन जावा अपन पुलिस ले जाएगी जेल में ले जाएगा को डर डाल दो टाबरा का तो मैं गया ना तो भी भाई ना तो कोई हॉस्पिटल में लेगा कहीं भी किसा मन दिखाता मेरे बाप कहता तारी बेटी की कमी है तो यह काम करिए खोले क्यों मेरी बैंक खींच और क्यों तोड़े बाकी क्या हमने चालू क्यों खोला और फिर भाई कहीं सोचा या बिका दुख सुख खागी पर कौन खाई मेरी बहन बस खेरे ही ना जना फिर खागी तो अया तो सोचता अरे की सालों थोड़ा बहुत जी है तो इन्हें हॉस्पिटल में तो ले चलो भाई क्यों कौन लेगा और वो मोटार काल में आ गया ना 3 में काल तो पूरे दिन बड़े खंडेलो हॉस्पिटल में पड़ा और फिर माने 2:30 बजे पड़े बेरो पड़े जना में चलेगा तो भी अतरी ढूंढ लिया वो आदमी आवे क्यों नहीं भी क्यों वो आवे नहीं वो है मेरे से होगी मैं खुद कर ली होगी मेरे से जब तो सोचा कि होगी कि ए टावर तो मेरा ही ना आई तो सोचना पर टावर नाड़े ले रही तो कोई घर को के टावर मार छोड़ जाओ और कोई घर को रो नहीं कोई घर को रो बड़े मैं मार क्यों कितने रो क्यों और लास्ट में ना मकान में सु बाहर ने लेवल लगा मेरे कन पूरा काम करा मकान में सु मैं बोली इका मांग पर गुजना बाहर ने जाबत हुई वो बोले के चौक में ले चाल बड़ी पर आंगा पे चौक में ला और भाई ने लोगड़ी उड़ा दी फिर बड़ा सु उठा में कोई के मांग पर भाड़े ले वो कट्ठे गचा बाहर में चौक में ले चलो साल में सु चौक में सु के बाल चौक में ओके अब भी ले 5 मिनट में तो भी की मांग पर बात भी कोनी आयो वो ना अंतिम संस्कार करवा भी कोनी आयो वो पूरी की पूरी गलती भी किया बिकी छोरा क्यों आप सरपंच काली लाके दे रखे बिकी नींद खराब होगी बस बिकी नींद खराब होगी वो भाई ने चाहता को नहीं एकदम से नींद खराब होगी और वो आपका खेबन को बिके सांगड़ा लगा भी करवाता बिके एकदम मामू अड़े गणेश हमारे गांव को है अरे मैं भी गाड़ी में गया ना तो चूड़ा का टूक और मंगलसूत्र पहने तो वे मणिया यहाँ बिखरे पड़े और चूड़े ना सारे कुछ मतलब पहले हमारे बाद में एकदम सुन रही है बात अरे भी नहीं एकदम सुन नहीं काट लियो और ना को कांटो भी कौन छोड़े भी का वाणी की थारी थी या वारदात होने से पहले बातचीत हुई हाँ शाम की 9 बजे बात करी जना 3 माँ बेटा आपका बेड पर बैठे हमारे बात कर ली नाना जी मैं आऊंगा कल आऊंगा अब दावा होगा बिना अंधेरा को नाम को ना बोलोगे मम अब दावा होगा मैं आऊंगा नहीं पाँच मेरे से बात करी मम्मी तू मन ले जाती नाना गई ना तू मन ले जाती मैं बेटा तू तेरी मम्मी के साथ आ जाए मैं उल्टे आऊंगी जना बाबू बोली हाँ बेटा आप अच्छा लगा बाद छोटी मम्मी घर आ जाएगी ना जना आप अच्छा लगा थारो ससुराल भी बैठा ही है हाँ दोनों भाना को एक ही घर में ससुराल है तो थाने भी कोई परेशान करे मन कौन करता दहेज का बार हम तो करता है कहता वो मोटार ऊपली कुचर कौन करतो अच्छा मतलब मोटार है ज्यादा परेशान बहुत ज्यादा परेशान करतो कुछ कौन बोल रहे सास ससुर तो दहेज का बार में यही करता पर वो मोटार की नींद खराब होगी ना जब ऊपली कुचर कौन करतो नहीं था लगा कि सास ससुर को भी आता है बीच में हाँ तो यही तो सारा का सारा गाड़ी मौजूद है आई की काम में चला घर में मार दे हाँ सासू घर में सासू ही ननदी 2 देवरा और 1 ससुर हो और जो थारा पति आवे मेरे पति सीकर हो मैं तो 2 मेरे टावरी और 1 में मैं तो 3 माँ बेटी घर 8 ही और मेरे पति सीकर हो और फिर वो आई की लोग
रोलो तो कहे 11 बजे कर दियो, पर वो काम रात को 11 बजे रोलो कर दियो। तो मेरा आदमी ने 2 बजे फोन करो और पास कोई घर को फोन कर बिक धमकी लगा लुगा बिक नहीं कोई ना फोन करो और कोई घर को कोई ना फोन करो। तो घर का समझाता भी को नहीं आके कि यहाँ को नहीं करे करे कुछ घर का करे समझाता घर का अपन वो मानता को नहीं कहीं कौन मानता कि बाप तो भी को कमाता को नहीं। वो बेटो नौकरी लाग रहे हो जब बीच थोड़ा नाराज है बेटो तनखा कौन देवाने ना खाएंगे वह अब भूखा मर जाए ना वो बेटा सुपरंट हो जाए ना भूखा मर जाए जरा कोई कौन बोलते भी सागे ननद की शादी करे रही है ननद कुंवारी है शादी कौन करी मेरे से मारी तो नहीं बना ने जो कर ले अति चौड़ी बारिश सारी सब नंद कुंवारी है कुंवारी है। अब दिन में तो करे चल जाओ अपन रात में तो सगर हार सोवा ना तो रात की घटना को घर में सनबेरो रहे घर में लड़ाई होगी तो दिन में भी करे दिन में भी मारे ससुर करे कौन जाए मैं ब्याह करे बाद में कदे भी नहीं गाड़ी के बाहर नहीं गेड़ो देखो कदे वो कोई कमाओ नहीं कोई और क्यों नहीं करा कदे मेरी सासू गाड़ी छोड़ खड़े कोई खेत में कोई मजाक के चल जाएगा कदे मैं गाड़ी तो भी कौन जाएगा बड़ा चौमासा में बड़ा बाजरो हो जाए ना तो भी हमारी साथ कौन जाएगा मेरी सासू सगर है रही वह कोई इकट्ठे को जाए। अरे एक देवर है वो भी दिल्ली रहते तो वो 10 महीने घर आना आगो छुट्टी पड़ गई भी तो 10 महीने घर आना आगो वो भी करा। अरे एक छोटो वो भी करा घर सु लाइब्रेरी भी जातो पर वो जिदन घर आई मेरी बाई कह रही मम्मी चाचा और भी घर आई माँ भी घर आई बापू भी घर आई सही करा सही करा ना सही कराए सही से पीछे तो काम अब 12 खाए काम तो कोने 10 लाख रुपया वो बिन दे दिया। वो सरपंच भी को पूरा पक्ष ले रखे और सरपंच को भी पूरा हाथ है और न माने पुलिस ने फोन कौन करवा दियो बोलो नहीं पुलिस की फोन की जरूरत ही को नहीं थे तो इनको दाग संस्कार करो इनकी माटी खराब करोगा कि वो होगा कि ऐसी बातें करता है। मेरे 7 आदमी लेके गया उनके सबके साथ झगड़ा किया उसने वो शरीर से भारी है और वो सरपंच है यहाँ की पंचायत का मैं सरपंच हूँ और मेरी जाति की कम से कम मेरी जाति की अंतिम संस्कार से मेरा ये निवेदन है कि मतलब राजस्थान सरकार ऐसे सरपंच और ऐसे प्रतिनिधि है ना समाज के उनका पहले हिसाब ले ये जनता के लायक नहीं है। ऐसे आदमी है ना जो मतलब ऐसे आदमी को गुमराह करके पैसा खा रहा है वो उस पीड़ित परिवार से जो अपराधी परिवार है ना उससे पैसा खा रहा है वो और वो ये उसको उसके जवाई को मैं यहाँ हुआ उसको मैं उसको ससुर को बोला कि तेरे जवाई को तू समझा ले मेरी बेटी का मर्डर कर दिया उसका उनका पक्ष ले रहा है वो मेरे पक्ष में नहीं बोल रहा। जायज बात करो मैं बोलने के नहीं कहता कि जायज न्याय करो न्याय खातर मैं नहीं कहता कि न्याय मत करो फिर भी उन्हीं का पक्ष लेता हमारी बात पूरी दबाना चाहता है उनका और उसके ससुर को फोन करके मैंने कह दिया वो बोला मैं समझा दूंगा। वो सरपंच वो आगे के मानो उसको ससुर को कल सुबह 5 बजे में फोन करो पूछ सको बिका फोन जार के मैं आदमी भेजो वो मेरी बात कराओ बिका ससुर सु ना बोले मैं ठीक है मैं समझा दूंगा। अब वो वन समझाएगा नहीं वो वहाँ को पूरा पक्ष ले रखे है और भी बच्चा ने बोई लखो रखे है बोई जिम्मेदारी ले रखे है। काल बैठे वो हॉस्पिटल में गया तो बैठे भी सारा जनता ने एक नाका कर ली के कर सके है यह बात कर रहा मेरे साथ इतनी बुरी अन्याय हुई है। मेरी 20 वर्ष की बेटी इतनी सुंदर इतनी कोमल और मैंने फाइनल करवाई हुई थी उसको बहुत पढ़ाई और सारा काम हुआ है उस बच्ची को और छोटे बच्चों को एक छोटी बच्ची तो ये है बड़ी तो उसका चीज से छोटा बच्चा है और उन्हीं को छोड़ गया। इनका मैं क्या करूँ इनका खाने खर्चे का इनका पढ़ाई ब्याह शादी का इसका खर्चे का काम होना चाहिए। सरकार से मेरा यही निवेदन है बजरलाल सरकार से राजस्थान सरकार से जो भी सहायता हो और दोषी को ज्यादा से ज्यादा सजा मिले तो मेरे बेटी को न्याय मिले नहीं तो मेरे तो जिम में यही चली जाएगी कि मेरी घरवाली को भी न्याय नहीं मिली और मेरी बेटी को भी न्याय नहीं मिली। अब मैं क्या आपसे निवेदन कर रहा हूँ मेरी ज्यादा से ज्यादा सहायता कराने की आप कोशिश करें यही निवेदन है आपसे।